नमस्ते दोस्तों। आर के नारायण का उपन्यास गाइड 1958 भारतीय साहित्य की एक कालजयी कृति है। यह प्रेम, महत्वाकांक्षा, धोखा, आध्यात्मिकता और मोक्ष जैसे विषयों को उजागर करता है। यह कहानी मालगुडी नामक काल्पनिक नगर में घटित होती है और नायक राजू के जीवन को दर्शाती है, जो एक साधारण टूर गाइड से एक आध्यात्मिक गुरु बनने तक का सफर तय करता है। यह उपन्यास फ्लैशबैक शैली में लिखा गया है, जहां कहानी वर्तमान और अतीत के बीच घूमती रहती है। कथा की शुरुआत राजू के जेल से छूटने के बाद होती है, जब वह एक गांव में पहुंचता है और वहां के निवासी वेलन उसे संत मान लेते हैं। राजू का प्रारंभिक जीवन। राजू मालगुडी में एक रेलवे स्टेशन के पास जन्मा और पला बढ़ा। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे। पिता की मृत्यु के बाद राजू ने दुकान संभाली, लेकिन उसकी बातचीत करने की कला और लोगों को आकर्षित करने की क्षमता ने उसे एक टूर गाइड बना दिया। धीरे धीरे वह पर्यटकों को घुमाने और उन्हें दिलचस्प कहानियां सुनाने में निपुण हो गया, जिससे उसे रेलवे राजू नाम मिला। रोजी और राजू की मुलाकात। राजू की जिंदगी में बड़ा मोड़ तब आता है जब वह मार्को नामक एक धनी व्यक्ति और उसकी पत्नी रोजी से मिलता है। मार्को एक विद्वान है जो पुरानी गुफाओं और चित्रों में रुचि रखता है, लेकिन वह अपनी पत्नी रोजी की नृत्य कला में कोई दिलचस्पी नहीं लेता। रोजी का सपना एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना बनने का था, लेकिन मार्को उसे रोकता है। राजू रोजी को प्रेरित करता है और दोनों के बीच प्रेम संबंध शुरू हो जाता है। जब मार्को को इस रिश्ते का पता चलता है, तो वह रोजी को छोड़कर चला जाता है। रोजी अब पूरी तरह से राजू पर निर्भर हो जाती है। राजू की प्रसिद्धि और पतन। राजू रोजी की प्रतिभा को पहचानता है और उसे एक प्रसिद्ध नृत्यांगना बनाने में मदद करता है। धीरे धीरे रोजी नलिनी नाम से जानी जाने लगती है और काफी प्रसिद्ध हो जाती है। राजू अपने नए रईसी जीवन का आनंद लेने लगता है, लेकिन समय के साथ वह रोजी पर अधिकार जताने लगता है और असुरक्षित महसूस करने लगता है। राजू की महत्वाकांक्षा उसे गलत रास्ते पर ले जाती है। वह रोजी के नाम पर जाली दस्तावेज तैयार करता है, जिससे उसे धोखाधड़ी के आरोप में 2 साल की जेल हो जाती है। रोजी राजू से निराश होकर उसे छोड़कर चली जाती है। राजू का संत बनना। जेल से रिहा होने के बाद राजू बिना किसी उद्देश्य के घूमता रहता है और एक छोटे से गांव में पहुंचता है, जहां वेलन नामक व्यक्ति उसे संत समझ लेता है। वेलन राजू से अपने परिवार की समस्याओं पर सलाह मांगता है और राजू परिस्थितियों के कारण एक आध्यात्मिक गुरु की भूमिका निभाने लगता है। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसे संत मानने लगते हैं। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ता है और लोग यह मान लेते हैं कि यदि राजू उपवास, भूख हड़ताल करेगा तो बारिश होगी। पहले तो राजू इससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः वह इस भूमिका को स्वीकार कर लेता है और उपवास करना शुरू कर देता है। राजू का अंत मोक्ष या माया। जैसे जैसे उपवास के दिन बढ़ते हैं, राजू की शारीरिक स्थिति बिगड़ने लगती है, लेकिन वह अब वास्तव में आत्मबलिदान की भावना से भर जाता है। अंततः उपन्यास के अंतिम दृश्य में जब राजू गिरने वाला होता है, तो वह कहता है कि उसे बारिश दिख रही है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं होता कि बारिश वास्तव में हुई या यह केवल उसकी चेतना का भ्रम था। मुख्य विषय। एक मानव स्वभाव की जटिलता। राजू का किरदार न तो पूरी तरह से अच्छा है और न ही पूरी तरह से बुरा। वह एक मौकापरस्त व्यक्ति है, लेकिन उसके अंदर आकर्षण, बुद्धिमत्ता और संघर्ष करने की शक्ति भी है। 2 भाग्य बनाम स्वतंत्र इच्छा। राजू के निर्णय उसे पतन की ओर ले जाते हैं, लेकिन परिस्थितियां भी उसकी नियति को प्रभावित करती हैं। 3 वास्तविकता बनाम भ्रम। राजू हमेशा अपनी जिंदगी में भ्रम और वास्तविकता के बीच झूलता रहता है, चाहे वह एक टूर गाइड हो, रोजी का प्रबंधक हो या एक संत। 4 मोक्ष और आत्मपरिवर्तन। राजू की यात्रा धोखे से शुरू होती है, लेकिन बलिदान में समाप्त होती है, जिससे यह प्रश्न उठता है कि क्या लोग सच में बदल सकते हैं। 5 नारी स्वतंत्रता। रोजी का सफर एक परंपरागत पत्नी से स्वतंत्र कलाकार बनने तक का है, जो महिलाओं की स्वतंत्रता और संघर्ष को दर्शाता है। निष्कर्ष। गाइड केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि यह समाज, नैतिकता और आत्मपरिवर्तन की गहरी पड़ताल करता है।
आर के नारायण की यह रचना हास्य, व्यंग्य और दर्शन का अद्भुत मेल है। राजू की यात्रा हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या कोई व्यक्ति सच में बदल सकता है या फिर वह केवल परिस्थितियों के अनुसार ढलता है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को यहां तक देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें आगे बढ़ने में सहायता करें।